किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का काफी लंबे समय से किसान भाई इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत यदि आपने आवेदन किया है और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के 2,000 रुपए लेना चाहते हैं, तो आप ये 3 काम जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को नए निर्देशों के अनुसार ये 3 काम नहीं करने पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे भी ये सारी चीजें अपडेट या मेंशन कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का पैसा जो लाभार्थी इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का अलर्ट, 3 गलतियां पड़ सकती हैं भारी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आप पे ये 3 गलतियां भारी पड़ सकती हैं। कौन कौन सी वो गलतियां हैं, पूरा डिटेल के साथ विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पोर्टल पे भी ले जाके मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त का इंतजार कर रहे थे लाभार्थी, उनके मन में ये सवाल था कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कब आएगा और कौन से किसानों को 2,000 रुपए मिलेंगे, कौन से किसानों को 4,000 रुपए मिलेंगे, कौन से किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। ये सारी अपडेट में देखिए यहाँ पोर्टल पे एक बार बता देता हूँ, फिर आपको मैं जो है ऑफिशियली अपडेट अनाउंस की गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 3 कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको क्या करना होगा, कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, कैसे उनको आप पहचान सकते हैं, कैसे आप उनके बारे में जान सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत 9.44 करोड़, जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 9.44 करोड़। ये पहले आंकड़ा जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो लाभार्थी हैं उनके बैंक खाते में ये पैसा 9.44 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के खाते में ये पैसा पहुंचेगा। 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि एक साथ ट्रांसफर की जाएगी। 20 जून 2026 को दोपहर 3:45 पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सी वो गलतियां हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये आप देखिए 23वीं किस्त का पैसा एक दिन बाद किसानों के बैंक खाते में जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, जो भी लाभार्थी किसान 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, 20 जून को ये पैसा आपके बैंक खाते में पहुंचेगा। एक दिन बाकी है, 20 जून को पीएम मोदी जी पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले से 23वीं किस्त जारी करेंगे। इन 3 गलतियों से हो सकती है 2,000 रुपए की किस्त। जी हाँ दोस्तों, इन 3 गलती जो हैं इनसे आपकी 2,000 रुपए की किस्त रुक सकती है। पहली गलती है ई-केवाईसी ना करवाना। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी ना करवाना। अब ई-केवाईसी कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके आवेदन का ई-केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, कैसे आप देख सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दूसरा है भू सत्यापन ना करवाना या भू सत्यापन आपका अधूरा रहना। तीसरा है बैंक खाते और आधार कार्ड में गड़बड़ी होना, यानी कि आपके आधार कार्ड में मिसमैच है या फिर आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अब देखिए यहाँ पे ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। पूरा नहीं होने पर किस्त अटक जाएगी। लैंड सीडिंग नो होने पर 2,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। आधार से खाता आपका लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। क्या पीएम किसान सम्मान निधि, ये तो आपको सबको पता है कि 6,000 रुपए की राशि मिलती है, 2,000 रुपए की 3 किस्तों में ये पैसा मिलता है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको अपडेट बताता हूँ पूरा ये आर्टिकल एक बार, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और भी सारी चीजें अपडेट इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का अलर्ट है। 3 गलतियां पड़ सकती हैं आप पे भारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने में सिर्फ अब एक दिन का समय बचा है, यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी टाइम पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देंगे। 20 जून को ये पैसा ट्रांसफर होगा और 9.44 करोड़ से अधिक की धनराशि, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं गलतियों के बारे में। तो सबसे पहले है ई-केवाईसी। जी हाँ दोस्तों, ई-केवाईसी, यदि आप किसान हैं और आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो ई-केवाईसी करवाना मैं बता दूं सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है। सभी किसानों को अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवाना होगा। सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। आप अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं करवाए हैं तो आप तुरंत
करवा लीजिए, वरना आपकी किस्त अटक जाएगी। ई केवाईसी कैसे करवाना होगा, कैसे चेक करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। देखिए, अब बेनिफिशियरी सबसे पहले देखिए मैं आपको बता, इसके बाद में आपको पूरा यही चीज बताऊंगा कि ई केवाईसी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका ई केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है, आपका लैंड सीडिंग कंप्लीट है या नहीं है, उसको करने की क्या प्रक्रिया होगी, यदि किसी में भी नो है, किसी में भी दिक्कत है, तो आपको कैसे उसको ठीक करना है वो भी आपको बताएंगे। अगर आपका ई केवाईसी अधूरा है तो घर बैठे आप ये काम पूरा कर सकते हैं, उसका प्रोसेस मैं आगे बताने वाला हूं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप एक क्लिक से ओटीपी वगैरह डालेंगे और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आप, या जो आपने आवेदन में दिया हुआ है वो आपका चालू है, तो आप आधार कार्ड से या फिर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद है दूसरी गलती, लैंड सीडिंग अधूरा होना। जी हाँ दोस्तों, ये लैंड सीडिंग वाली प्रक्रिया है, इसको आप ऑनलाइन या घर बैठे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदक के साथ में आपको कृषि योग्य भूमि के दस्तावेज सत्यापित करना जरूरी है। अगर आप स्टेट लैंड सीडिंग में आपके नो दिखाई दे रहा है, तो अगर आप स्टेटस में लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा है, तो आपको अपने जमीन के कागजात, खाता खतौनी या भू नकल आपकी पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्टर करवानी होगी, जिसके लिए आपको अपने पटवारी या लेखपाल या फिर ब्लॉक अधिकारी से, जो कृषि ब्लॉक अधिकारी हैं, उनसे आपको मिलना होगा। वहां पे जाके आपको अपना दस्तावेज देकर के फिजिकल वेरिफिकेशन अपडेट करवाने का अनुरोध आपसे करना होगा। यानी कि ये प्रक्रिया जो है ऑफलाइन मोड से होती है। इस प्रक्रिया को भी हम विस्तार से बताएंगे। दूसरा है आप सॉरी तीसरा है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखिए तीसरा है बैंक खाते में आधार कार्ड में गड़बड़ी, या बैंक खाते से आधार सीडिंग नहीं होना, या बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं होना। अगर आपके बैंक खाते का नंबर गलत है, आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, या नाम में अंतर है, यानी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसमैच है, तो किसानों के बैंक खाते में आधार की जानकारी एक बार जरूर जांच लें, वरना आपके खाते में पैसे नहीं पहुंचेंगे। अगर आप पैसा ट्रांसफर, क्योंकि ये पैसा जो है डीबीटी, देखिए मैं आपको बता दूं, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये पैसा एनपीसीआई के अकॉर्डिंग ये भेजा जाता है। एक क्लिक में जितने भी पैसा जो है सरकारी योजनाओं का मिलता है, चाहे पीएम किसान हो या पेंशन हो या फिर अदर स्कीम्स हो, उनका सभी का पैसा इसी माध्यम से लगभग भेजा जाता है। तो आपको बता दें, ये खाता जो है डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। आपने उस बैंक खाते की शाखा में जाकर के आपको पीएम किसान का पैसा चाहिए, तो आधार कार्ड की सीडिंग करवानी होगी, यानी कि आपको अपना आधार कार्ड लिंक करवाना होगा और डीबीटी के लिए एलिजिबल करवाना होगा। और डीबीटी के लिए एलिजिबल तभी होगा जब जाकर, तब आप अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक कर लेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए लगभग 24 से 48 घंटे का समय लगता है। वहां पे जाके आपको अपना एक फॉर्म भरना होगा और आपको अपने आधार कार्ड की फोटो उसके साथ अटैच करके जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वहां पे जाके ये सबमिट करना होगा, और आपका खाता डीबीटी एलिजिबल हो जाएगा और आधार कार्ड भी लिंक हो जाएगा। तो ये सारी जो है डिटेल आपको हमने बता दी है। अब देखिए, मैं आपको पोर्टल पे लेके चलता हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है, देखिए मैं आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पे लेके, देखिए पोर्टल पे जाने के लिए आप पीएम किसान योजना या पीएम किसान डॉट ये टाइप करेंगे तो pmkisan.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोर्टल का इंटरफेस आपके सामने इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आपके सामने ये सारी चीजें देखिए, 23वीं किस्त को लेकर के भी ये अपडेट दे दिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 23 तारीख को जो है 23वीं किस्त 20 जून को जारी करेंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे आपको कैन नाउ योर स्टेटस के ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे ये कैन नाउ योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन मिल जाते हैं। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डायरेक्ट अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और ये कैप्चर कोड डालेंगे। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो कैन नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पे जाके मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का पता कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर ये डालने के बाद में, देखिए मैं आपको बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपको क्या करना होगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपका खुलेगा उसके बाद में आपके सामने जो है आपको अपना स्टेटस चेक करना है। और स्टेटस में क्या चीजें चेक करनी है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए स्टेटस में जैसे ही देखेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस इस प्रकार से दिखाई देगा।
देखिए मैं आपको लाइव प्रोसेस नहीं दिखा सकता क्योंकि इस पे हाइड करने पड़ते हैं बहुत सारे जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट जो है डिटेल्स होती हैं, तो उन डिटेल्स की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये सबसे पहले चेक करना है कि आपका लैंड सीडिंग यस है या नो। यदि यहाँ पे तीनों में ही आपके यस लिखा हुआ है तो आपको किसी भी प्रकार से कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे आपके यस लिखा है, यहाँ पे आपके यस लिखा है और यहाँ पे आपके यस लिखा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिना रुकावट के, हो सकता है कि एक दिन देरी से पैसा मिल जाए, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपको नो लिखा हुआ है तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है और इस चीज को अपडेट करने की आवश्यकता है। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो तो आपको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप लोग। बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ। हमारे चैनल पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हमने बना दिए हैं। लगभग आप वीडियो देखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर आपके मन में कोई सवाल होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की एक नई जानकारी और नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।